चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। भाजपा चुनाव समिति में मध्य प्रदेश के 35 उम्मीदवारों पर बनी सहमति। 2-3 दिन में आएगी लिस्ट। छिंदवाड़ा सीट से कमलनाथ के खिलाफ लड़ेंगे बंटी साहू। जम्मू कश्मीर में कर्नल, मेजर और डीएसपी समेत 5 जवान शहीद, 1 जवान लापता। अनंतनाग में सेना ने लश्कर के 2 दहशतगर्दों को घेरा। संसद के विशेष सत्र में 4 बिल आएंगे। इनमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का विधेयक भी शामिल। पीएम मोदी नई संसद पर 17 सितंबर को फहराएंगे तिरंगा। विपक्षी गठबंधन INDIA की पहली चुनावी रैली अक्टूबर में भोपाल में होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद वेणुगोपाल बोले सीट शेयरिंग पर जल्द होगी बातचीत। सुप्रीम कोर्ट बोला मीडिया ट्रायल को लेकर गाइडलाइन बनाए सरकार, इससे न्याय प्रभावित हो रहा। आरोपी के अधिकारों का ध्यान रखना भी जरूरी। मणिपुर में स्नाइपर से टारगेट कर सब इंस्पेक्टर की हत्या। 2 नागरिकों को भी लगी गोली। 1 दिन पहले ही 3 कुकी लोगों की हुई थी हत्या। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की खुदाई में मिले अवशेष के फोटो जारी। 21 साल पहले ASI की टीम को खुदाई में मूर्तियां, कलश और बर्तन मिले थे। भारत को पहला C-295 ट्रांसपोर्ट प्लान मिला। वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने स्पेन में इसे रिसीव किया। 56 में से 16 प्लान रेडी टू फ्लाई कंडीशन में आएंगे भारत। क्या आप इंडिया अलायंस को लीड करेगी? श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के सवाल पर ममता बनर्जी बोली, यह जनता पर डिपेंड करता है, लेकिन हम सत्ता में जरूर आएंगे। इथियोपियन एयरलाइंस के विमान में टेक ऑफ के बाद धुआं भरा कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। फ्लाइट में 240 पैसेंजर्स थे सवार। केरल में निपा वायरस को लेकर 4 जिलों में अलर्ट घोषित। 7 कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। अस्पतालों में मास्क किया जरूरी। राज्य में अब तक 4 केस आए सामने, 2 मरीजों की हुई मौत। पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली पुलिस के 450 जवानों के संग करेंगे डिनर। 16 सितंबर को भारत मंडपम में ही होगा डिनर। इन जवानों ने G20 समिट के दौरान की थी ड्यूटी। कावेरी विवाद पर कर्नाटक CM की इमरजेंसी मीटिंग। सरकार बोली हम तमिलनाडु को पानी देने की स्थिति में नहीं। इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी किया सरकार का समर्थन। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू की हिरासत पर 18 सितंबर तक लगी रोक। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश। जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे नायडू। समर्थकों ने सड़क से लेकर प्लान तक किया प्रदर्शन। ओडिशा में तेज बारिश से बड़ा बाढ़ का खतरा। 6 जिलों में रेड अलर्ट घोषित। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत 16 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच पोस्टर वार। रजत बोली अब की बार मोदी सरकार का खेल खत्म। बीजेपी का पलटवार, असली बेवफा तो नीतीश कुमार है। हरियाणा का लाल हुआ शहीद आशीष ढोंचक का शव आज आएगा पानीपत। 3 दिन पहले कहा था अगले माह नए मकान में करेंगे गृह प्रवेश। शहीद के पिता है NFL रिटायर्ड कर्मी। अटारी बॉर्डर पर लहराएगा दुनिया का सबसे ऊंचा तिरंगा। पाकिस्तानी झंडे से 18 फीट ऊंचा किया गया पोल। 90 किलो वजनी होगा भारतीय ध्वज। 3.5 करोड़ रुपए किए गए खर्च। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई खत्म। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट पर हुई चर्चा। G20 की सफलता के लिए पीएम मोदी का भी हुआ बैठक में सम्मान। आजम और उनके करीबियों पर यूपी से लेकर MP तक रेड। इनकम टैक्स की 7 जगहों पर छापेमारी। मेरठ में कार्रवाई के बीच लंच में खिलाई स्पेशल बिरयानी। चुनाव आयोग ने ओडिशा सरकार को 3,45,000 मृत लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के दिए निर्देश। पुणे में RSS की 3 दिवसीय समन्वय बैठक आज से होगी शुरू। मोहन भागवत और JP नड्डा होंगे शामिल। इस बैठक में देश की सामाजिक और आर्थिक हालातों पर होगी चर्चा। बीजेपी चुनाव समिति में MP के 35 उम्मीदवारों पर बनी सहमति। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के खिलाफ बंटी साहू। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के सामने अमरीश शर्मा लड़ेंगे चुनाव। हिमाचल प्रदेश में फिर बदला मौसम। 72 घंटे के लिए बारिश, आंधी व तूफान का येलो अलर्ट जारी। मानसून सीजन में नॉर्मल से 22% ज्यादा हुई बरसात। अमृतसर में हुआ स्कूल ऑफ एमिनेशन का उद्घाटन। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल बोले पंजाब में नई क्रांति का हुआ है आगाज। 30 किलोमीटर तक के बच्चों को लाने जाएंगी बसें। हिमाचल प्रदेश में राहत राशि पर छिड़ा घमासान। CM सुक्खू बोले केंद्र सरकार से मदद नहीं मिली। जो डिजास्टर फंड मिला है वो बिना आपदा के भी मिलता है। राजस्थान विधानसभा के पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल बीजेपी से निलंबित। बोले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल भ्रष्ट नेता हैं। वसुंधरा खेमा को खत्म करने की हो रही है साजिश। प्रियंका गांधी शिमला के शिव बावड़ी मंदिर पहुंची। जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से की मुलाकात। बोली केंद्र सरकार मदद करे। इस आपदा के समय राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत तिब्बत बॉर्डर को जोड़ने वाला NH5 7 दिन से बंद। किन्नौर में पेट्रोल, डीजल और जरूरी सामान की किल्लत। लैंडस्लाइड से बाहर होने में लगेगी देरी। रिटायर्ड RS और बिजनेसमैन के लॉकर से मिला 9.5 kg सोना। कीमत 6 करोड़ से भी ज्यादा। जल जीवन मिशन घोटाले में ED का सर्च। हिमाचल कांग्रेस ने कहा पीएम मोदी को है अमेरिकी सेब की चिंता। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बोली इंपोर्ट ड्यूटी घटाई तो बर्बाद होगी भारत की एप्पल इंडस्ट्री।
अंबाला में फौजी की मौत की गुत्थी सुलझी, रेलवे ट्रैक पर मिला था शव, पुलिस बोली पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, मोबाइल की तलाश जारी, 1 करोड़ का क्लेम अटका। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप को लगा बड़ा झटका, कोर्ट में जमानत पर सुनवाई टली, महिला कोच के वकील बोले आरोपी अंतरिम राहत का दबाव बना रहा। एक देश एक वोटर लिस्ट की तैयारी, एक देश एक चुनाव पर बनी रामनाथ कोविंद कमेटी बताएगी तरीका, राज्यों की लेनी होगी इस पर सहमति। सुप्रीम कोर्ट का आसाराम की जमानत याचिका की सुनवाई से इनकार, कोर्ट ने कहा सजा के निलंबन के लिए हाईकोर्ट जाएं, अब तक 16 बार बेल पिटीशन की खारिज। अमेरिका के बाद मेक्सिको की संसद में एलियन पर हुई चर्चा, 1000 साल पुराने एलियन के शव पेश किए गए, ये पेरू की खदान में मिले थे। होम लोन चुकाया तो कंपनी 30 दिन में लौटाएगी, दस्तावेज टाला तो कस्टमर को रोजाना 5000 रुपए का देना होगा हर्जाना, आरबीआई ने दिया निर्देश। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 2025-26 तक बढ़ाए, अगले 3 सालों में बांटे जाएंगे 75 लाख नए एलपीजी गैस कनेक्शन, कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी। एशिया कप में आज होगा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच मुकाबला, श्रीलंका हारा तो पहली बार, भारत और पाकिस्तान में होगा फाइनल मुकाबला, नसीम फक्कर और रऊफ नहीं खेलेंगे एशिया कप। 16 नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स ने ज्वाइन की बीजेपी, पूर्व विधायक कृष्णाराम नाई की हुई घर वापसी, आईपीएस पंकज चौधरी की पत्नी मुकुल चौधरी भी हुई बीजेपी में शामिल। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच पोस्टर वार, राजद बोली अब की बार मोदी सरकार का खेल खत्म, बीजेपी का पलटवार, असली बेवफा तो नीतीश कुमार है। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन ने तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होनी है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल लगातार पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर निशाना साध रही है। दरअसल राजद ने पटना के इनकम टैक्स के पास एक पोस्टर लगाया है जिस पर लिखा है मजदूर किसान पर रोज सितम, मोदी सरकार का खेल खत्म। राजद के इस पोस्टर के जवाब में बीजेपी ने भी एक नया पोस्टर जारी किया है। पोस्टर पर लिखा है कभी हमारा तो कभी आपका यार है, असली बेवफा तो नीतीश कुमार है। इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर आर ब्लॉक चौराया तक ऐसे पोस्टर बड़ी संख्या में लगाए गए हैं। जहां जहां राजद का पोस्टर है वहां बीजेपी ने भी अपना पोस्टर लगा दिया है। इस पोस्टर के जरिए एक बात तो स्पष्ट है कि इसमें मुद्दों की बात कम है, आपसी लड़ाई अधिक दिखती है। अब पोस्टर विवाद पर एक दूसरे पर खेल रहा है सिस्टम। बीजेपी का आरोप है कि प्रशासन सत्ता पक्ष के इशारों पर काम करता है। भारतीय जनता पार्टी पटना की दीवारों पर पोस्टर लगाती है तो प्रशासन को नियम याद आ जाता है, लेकिन प्रशासन को राजद और जदयू के पोस्टर नहीं दिखता है। डीएम ने बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा को नोटिस भेजा था। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण कहता है कि यह कोई विवादित नहीं है। पोस्टर पर लिखा गया कंटेंट बिहार की सच्चाई है। बिहार में न तो शिक्षा पर जोर है न ही रोजगार पर। बिहार में बस अपराध और जंगल राज महत्वपूर्ण है। अपराधियों की सरकार चल रही है। प्रियंका गांधी शिमला के शिव बावड़ी मंदिर पहुंची, जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से की मुलाकात, बोली केंद्र की मोदी सरकार मदद करे, इस पर राजनीति नहीं करे। प्रियंका ने कहा है कि हिमाचल में भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने से भीषण तबाही हुई है। ऐसे में मदद करते वक्त केंद्र सरकार यह न देखे कि हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है या बीजेपी की। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। प्रदेश के लोगों की खुलकर मदद करे, पहाड़ों पर लोग त्रस्त हैं। केंद्र सरकार यदि राष्ट्रीय आपदा घोषित करती है तो इससे हिमाचल की और मदद हो जाएगी। हिमाचल सरकार भी विधानसभा के मानसून सत्र में इसे लेकर प्रस्ताव पास करके मोदी सरकार को भेजेगी। उन्होंने कहा है कि लोकसभा संसद के विशेष सत्र में भी कांग्रेस पार्टी हिमाचल के मुद्दे को उठाएगी। सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने पर केंद्र सरकार को घेरते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल के लोग आपदा में जूझ रहे हैं, यहाँ के लोगों की राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे वक्त में मोदी सरकार ने वाशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करके बागवानों को कड़ा झटका दिया है। प्रदेश के सेब बागवानी पर इसकी मार पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पहाड़ों पर स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक है। हिमाचल के लोग श्रमदान करके सड़क और रास्ते बना रहे हैं, रात कोष में खुलकर दान दे रहे हैं। केंद्र सरकार को भी प्रदेश का साथ देना चाहिए। राजस्थान विधानसभा के पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल बीजेपी से निलंबित, बोले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल भ्रष्ट नेता हैं, वसुंधरा खेमा खत्म करने की हो रही साजिश। भाजपा ने बुधवार को विधानसभा के पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया है। दरअसल मेघवाल ने एक सभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को भ्रष्ट बताते हुए कई सवाल उठाए थे। इधर कैलाश मेघवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की नोटिस के दिए जवाब को सार्वजनिक किया। मेघवाल ने कहा, मुझे बीजेपी ने निकाला है, मैं चुनाव लड़ूंगा और बीजेपी उम्मीदवार को हजारों वोटों से हराऊंगा। उन्होंने कहा, मैंने पीएम मोदी को लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है। यही नहीं, विधायक कैलाश मेघवाल ने बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा, अर्जुन मेघवाल जैसा भ्रष्ट व्यक्ति देश का कानून मंत्री कैसे हो सकता है। मेघवाल ने यह भी कहा कि राजस्थान में भाजपा 2 गुटों में बटी हुई है। वसुंधरा राजे के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश की जा रही है। मेघवाल ने कहा, मैं कभी इस पार्टी में हीरो था, आज मैं हीरो से जीरो हूँ। आज बीजेपी 4 यात्राएं निकाल रही है, कहीं एक भी जगह मुझे देख रहे हो। 2003 में और 2013 में जो यात्राएं निकाली थी उसमें मुझे प्रमुखता दी गई थी। आज मुझे साइडलाइन कर दिया गया है, मैं साइडलाइन में नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा,
कहा, अर्जुन मेघवाल की तुलना अम्बेडकर जैसे महान हस्ती से की जा रही है जो पूरी तरह से अनुचित है। बीजेपी की प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने बताया, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने शाहपुरा भीलवाड़ा के विधायक कैलाश मेघवाल को अनुशासन भंग करने के आरोप में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इस सारे प्रकरण को बीजेपी के प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्यवाही के लिए सौंपा है।